नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन कांग्रेस और भाजपा ने नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नामों की घोषणा। वापी में स्कूल संचालकों एवं स्कूली वर्दी के वाहन चालकों का आयोजित हुआ सेमिनार। दानह के देश प्रेमी संगठन भारतीय युवा मंच ने मनाया शहीद दिवस। और जंगल जमीन आंदोलन के तहत दानह के आदिवासियों ने निकाली विशाल रैली। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन नगर पालिका के लिए कांग्रेस और भाजपा की ओर से अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के दावेदारों की घोषणा की गई है। दमन नगर पालिका का चुनाव 30 जनवरी को ही संपन्न हो चुका था और अब मंगलवार तारीख 16 फरवरी के दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, जिसके चलते सोमवार को नामांकन प्रक्रिया रखी गई थी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल के साथ तमाम चुने हुए नए काउंसिलर दमन स्थित समाहरणालय पहुंचे, जहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी आरसी मीणा के समक्ष केतन पटेल के नेतृत्व में अध्यक्ष पद के लिए शौकत मिठानी और उपाध्यक्ष के लिए मारियो लोपेज के नाम का पर्चा दाखिल किया गया। लिहाजा अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि दमन नगर पालिका पर किसका शासन स्थापित होता है। नामांकन की आज प्रक्रिया थी और 2 फॉर्म हमने सबमिट किए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के लिए शौकत मिठानी का फॉर्म हमने यहाँ पेश किया और वाइस प्रेसिडेंट के लिए श्री मारियो लोपेज का फॉर्म हमने यहाँ आज भरा है। और देखते हैं, अभी हमारे सभी काउंसिलर एक है और काफ़ी बात ऊपर नीचे बात आती रहती है, पर वो क्या है कि चुनाव है। चुनाव आप सबको पता ही है, मेरे से ज़्यादा आप सब माहिर है, तो ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। पर इतना ही है कि हमारे तरफ से भी हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का आज नामांकन भर लिया और कल जो चुनाव होने जा रहा है प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, उसमें देखेंगे कहाँ नॉमिनेशन होंगे, कब नॉमिनेशन फाइल करना होगा, तो उसके डिटेल के लिए नोटिस दिया जाता है कैंडिडेट को और काउंसिलर्स को हमने दे दिया नोटिस। और आज हमारे पास 2 नॉमिनेशन पेपर आए हैं प्रेसिडेंट के लिए और 2 आए हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन पेपर जो आया है हमारे पास, वो श्रीमती टंडेल लता देवजी भाई ने प्रपोज किया है श्री टंडेल अनिल कुमार देवजी भाई को एज ए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और दूसरा नॉमिनेशन पेपर है जो प्रेसिडेंट के लिए आए हैं, वो है प्रपोज किया है सलीम बरवतिया ने, वो जो वार्ड नंबर 3 से हैं, उन्होंने प्रपोज किया है श्री शौकत अनवर मिठानी को फॉर द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में हमारे पास 2 नॉमिनेशन पेपर आए हैं। एक नॉमिनेशन पेपर आया है श्री जयंतीलाल मित्तल ने प्रपोज किया है श्रीमती दमनिया परसिस आसपी को एज ए वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए। और दूसरा नॉमिनेशन पेपर वाइस प्रेसिडेंट के लिए आया है श्री ईरा लाला ने प्रपोज किया है श्री मारिया फ्रांसिस्को लोपेज को एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 2 नॉमिनेशन पेपर अभी तक वाइस प्रेसिडेंट के और 2 हैं जो प्रेसिडेंट के अभी आए हैं। वहीं प्रदेश भाजपा की ओर से भी सांसद लालू पटेल और भाजपा अध्यक्ष गोपाल भाई टंडेल की अध्यक्षता में बैठक के माध्यम से नगरपालिका प्रमुख एवं उप प्रमुख के दावेदारों की घोषणा की गई, जिसमें अनिल टंडेल को प्रमुख और परसिस दमनिया को उप प्रमुख पद के लिए घोषित किया गया है। आज आप लोग ने मीटिंग में डिसाइड किया और हमारे जो ऊपर से प्रभारी है उससे भी हम लोग ने सलाह मशवरा करके मैं और लालू भाई एक नाम पे आए, वो है नाम अनिल देवजी टंडेल प्रमुख और परसी एसपी दमनिया वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सिंगल लार्ज मेजोरिटी है, एब्सोल्युटली मेजोरिटी है और हमारे काउंसलर सब साथ है और एक आवाज़ में एक साथ में रहेंगे और हम लोग व्हिप भी जारी करेंगे अभी और एक ही साथ रहेंगे। ये अनिल का भी 2 टर्म दिखा हम लोग ने और काम का अनुभव भी दिखा कि 2 टर्म से वो है, ये 3री टर्म है उसकी और ऐसे काबिल भी है और हम लोग ने सब देखा है। ऐसा नहीं कि
कोई अभी फ्रेश भी लड़का था हमारे पास, लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग ने किया। कितने दिनों के लिए रहेंगे वो प्रेसिडेंट? ऐसे तो देखो, ऐसा हम लोग ने 15 में हमारी जो बीजेपी की जो नीति हम लोग ने की है वो 15 महीने के लिए की है, तो 15 महीने के बाद हम लोग, हमारी बॉडी वही रहेगी, हमारा जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा, खाली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चेंज होता रहेगा और काम में कोई कमी नहीं है। हमारा जो डेवलपमेंट काम वो चालू ही रहेगा और खाली कुर्सी बदलेगी खाली प्रेसिडेंट की, बाकी सब काम चालू रहेगा, सब स्कीम चालू रहेगी हमारी। वापी की सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल में स्कूल के संचालकों तथा स्कूली वर्दी के वाहन चालकों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया था। सोमवार को वापी पुलिस विभाग द्वारा सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार खास तौर से स्कूल संचालकों एवं स्कूली वर्दी के वाहन चालकों के लिए चला यूथ क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर डीवाईएसपी एचएम कुंडलिया, पीआई वीबी बारड़, सोलंकी साहब, स्वामीनारायण गुरुकुल के कपिल स्वामी समेत चला यूथ क्लब के कार्यकर्ता खास मौजूद थे। सेमिनार की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं उपस्थितों का पुष्पों से स्वागत की गई। इस दौरान स्कूली वर्दी के वाहन चालकों को छात्रों की सुरक्षा बनाए रखने तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करने पर विशेष जानकारियां प्रदान की गई। साथ ही इस मुद्दे को लेकर पुलिस होम डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए परिपत्र के बारे में भी जरूरी मार्गदर्शन दिया गया तथा डेटा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी समझाई गई। कुल मिलाकर स्कूली छात्रों की सुरक्षा बनाए रखने में वाहन चालकों को होने वाली दिक्कतों पर अधिक जोर दिया गया। वापी टाउन પોલીસ સ્ટેશન, ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન તેમજ જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન સમગ્ર વાપી વિસ્તારને આવરતી સ્કૂલોના વાલી અને ખાસ કરીને આ સ્કૂલોમાં નાના બાળકોને ઘેરથી લેવા મૂકવા સ્કૂલ સુધી જે રિક્ષા ચાલકો છે એ તમામ રિક્ષા ચાલકોની એક મિટિંગ સેન્ટ ફ્રાન્સિસ સ્કૂલ ખાતે રાખવામાં આવેલી હતી। આ મિટિંગમાં ખાસ કરીને રિક્ષા ચાલકોને પોતાની આ સ્કૂલ વર્દીમાં क्या મુશ્કેલીઓ પડે છે એ મુદ્દાઓને અભ્યાસ કરવામાં આવેલ, એ મુદ્દાઓ અલગ તારવવામાં આવેલ છે। વધુમાં હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી તેમજ અમારા ઉચ્ચ અધિકારી અને ઉપરની ઓફિસ તરફથી જે પરિપત્રો અને સર્ક્યુલરો આવેલા છે તેમની સંપૂર્ણ રીતે સમજ આપવામાં આવેલી છે અને જે ડેટા ફોર્મ આપવામાં આવેલા છે તે ડેટા ફોર્મ ભરવાની કાર્યવાહી અને તે અંગેની સમજ આપવામાં આવે। પેરેન્ટ્સ લોકો પણ વેનવાળા વ્યક્તિઓને પણ સારી રીતે કોઓપરેટ કરે। એ લોકો જે વધારે બાળકો બેસાડે છે એનું એક રીઝન ખાલી પૈસા માટે થઈને હોય છે। બાળકો ઓછા બેસાડીને થોડા 100 રૂપિયા વધારે આપશે તો વેનવાળા પણ કાયદા મુજબ બાળકોને બેસાડી અને બાળકોને સારી રીતે પરિવહન કરાવી શકે અને કાયદાના પાલન કરાવી શકે, જેનો મુખ્ય હેતુ આજની સેમિનારનો હતો। તો પેરેન્ટ્સ લોકો પણ આની અંદર થોડા સપોર્ટ કરે અને વેનવાળા પણ કાયદાને અનુસરે, જે પરમિટના વાહનો છે જે કોમર્શિયલ વ્હીકલનો યુઝ કરે અને કાયદાને અનુસરીને આરટીઓના નિયમ મુજબ, પોલીસ ટ્રાફિકના નિયમ મુજબ વાહનોને રાખે। પોતાના લાયસન્સ હોય અથવા તો વેનની કે રિક્ષાની પરમિટ હોય એને અપડેટ કરી અને સારી રીતે વ્હીકલોને અને સારી રીતે બાળકોને ટ્રાન્સપોર્ટેશન આપે। सिलवासा शहीद चौक पर देश प्रेमी संगठन युवा मंच द्वारा शहीद दिवस का आयोजन कर शहीदों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया गया। दादरा नगर हवेली के देश प्रेमी संगठन भारतीय संस्कृति युवा मंच ने 14 फरवरी रविवार के दिन को सिलवासा 4 रास्ता स्थित शहीद चौक पर शहीद दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान संस्था के स्वयंसेवकों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को नमन करते हुए उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर देश के प्रति उनकी कुर्बानी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर राकेश सिंह चौहान खास तौर पर उपस्थित रहकर शहीदों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 14 फरवरी 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी थी। इसी के याद में सिलवासा में हर वर्ष के 14 फरवरी के दिन इन तीनों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्मरण किया जाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भगत सिंह ने जो अपना काम किया था देशभक्ति के लिए, अपनी जो जान दी थी, वो उनकी बहुत छोटी उम्र थी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम
जो है वो क्या कहते हैं, जिस तरीके से आज दुनिया में आप देख रहे हो, कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ कि लोगों ने देशद्रोह के नारे लगाए। तो ऐसी बातें सुन के हमको ऐसा लगता है कि हम अपने ही कंट्री में हैं या नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं या किसी और देश में रह रहे हैं। तो आज हमको ये बातें फिर से शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया हमको आज़ाद करने के लिए, उस आज़ादी के नाम पे आज हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा वो सोच के कितने दुखी हो रहे होंगे, उनकी आत्माएं कितनी दुखी हो रही होंगी, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। इसलिए हम आज सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये बात फिर से याद दिलाने के लिए कि हम आज़ाद हैं तो इनकी वजह से, हमें इनकी ही बात करनी चाहिए और हमें इनकी ही जो दार्शनिकता है, जो उनकी बातें हैं, उनको याद करना चाहिए, जिससे कि हम इस हिंदुस्तान में जो देशद्रोही बातें चल रही हैं वो खत्म हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज ही के दिन 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह जी को जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो याचिका दायर की थी कि भगत सिंह जी को फांसी नहीं लगनी चाहिए, आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने उस चीज़ पर आखिरी मुहर लगाया था और कहा था कि इन्हें फांसी होगी। और उस फांसी को जो किया गया था उनकी शोक में आज के दिन में मैं ये नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप हर चीज़ है, हर आदमी फ्रीडम में अपनी लाइफ में जी सकता है, पर आज के दिन जो हमारे देश का जो इतिहास है उसे हर युवाओं को जानने का पूरा हक है और उनको जानना चाहिए कि आपके देश का हकीकत क्या है। तो उनके लिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ कि युवाओं को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे देश को जो जिनके वजह से आज हम खुली आवाज़ में और सभी लोगों के बीच में अपनी आवाज़ें उठा सकते हैं, तो ये उनके वजह से उठा सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे मोटो बड़ी होती है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में अभी जो कुछ चल रहा है उन लोगों के लिए स्पेशली कि जो युवा उनकी मानसिकता वाले होंगे उन लोगों के लिए ये रहेगा कि कृपया करके आप लोग इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं या जो इस तरह से जो सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ख़राब है। हम इसी देश में महात्मा गांधी ने भी जन्म लिया और इसी देश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों ने भी उठाया। यदि इस तरह के आने वाले टाइम में यदि कहीं इस तरह के वातावरण दिखता है तो हम युवा पीछे नहीं हटेंगे और हम नहीं सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली के आदिवासियों ने जंगल जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए एकजुट होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। दादरा नगर हवेली के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों के जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों ने अपनी जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आज सिलवासा में एकत्रित होकर विशाल रैली निकाली। उनकी मांग थी कि दाना प्रशासन यूपीए सरकार द्वारा 2005 में शुरू किए गए जंगल की जमीन पर मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के कानून को संघ प्रदेश में तत्काल लागू करे और सभी को उनकी जमीन पर मालिकाना हक आधिकारिक रूप से प्रदान करे। बता दें कि दादरा नगर हवेली में पिछले कई वर्षों से जंगल जमीन आंदोलन संगठन की तरफ से यह मांग होती चली आ रही है, परंतु कानून पारित होने के बावजूद भी दाना प्रशासन की तरफ से कोई ठोस निर्णय न लेना आदिवासियों के अधिकार को वंचित करता है। इस अवसर पर हजारों की तादाद में विभिन्न पटेलादों से आए महिला पुरुषों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पूरे सिलवासा का भ्रमण करने के उपरांत यह रैली वन विभाग कार्यालय के समक्ष एक बड़ी सभा में तब्दील हो गई, जिसमें संगठन के नेताओं ने अपनी मांग को दाना जिला समाहर्ता को पूरी करने के लिए जहां निवेदन किया, वहीं पर प्रशासन की उदासीनता पर आक्रोश भी दर्शाया। दमन के आमलिया विस्तार में सरस्वती पूजा महोत्सव के अंतिम दिवस पर विसर्जन यात्रा निकाली गई। दमन के आमलिया में एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के जय मां सरस्वती पूजा समिति द्वारा सरस्वती पूजा के पर्व को हर वर्ष भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 3 दिवसीय सरस्वती पूजा के अंतर्गत सरस्वती माँ की पूजा अर्चना के साथ ही साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। तीसरे दिन सरस्वती माता की प्रतिमा को विसर्जित किया गया, जिसमें आयोजकों द्वारा पूजा अर्चना कर सरस्वती माँ को विसर्जित करते हुए सुख समृद्धि की मनोकामना भी की गई। लिहाजा सरस्वती पूजा के पर्व को हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। हर साल की बात है, हम लोग इस साल भी भगवान जो है सरस्वती माँ का बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और आज के बाद बसंत पंचमी के बाद होली शुरू हो जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज होली का आयोजन आपके सामने रखा जा रहा है और जो है भगवान की पूरी तैयारी जोरों से चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर।
परमिट फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ मुंबई में करीबन 1 लाख से ज्यादा ऑटो चालक हड़ताल पर जा रहे हैं। आज मुंबई के इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आज करीबन 1,04,000 ऑटो रिक्शा चालक हड़ताल पर जा रहे हैं। बता दें कि ऑटो रिक्शा की यह हड़ताल परमिट फीस बढ़ाने के खिलाफ और साथ ही टैक्सी कंपनियों के खिलाफ है। रिक्शा चालकों की मांग है कि ओला जैसी टैक्सी कंपनी उनकी रोजी रोटी पर लात मार रही है। यह कंपनी परमिट को लेकर सरकार के नियम उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है, जिसको लेकर ऑटो रिक्शा यूनियन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी आज से 2 दिन के लिए आसाम की दौर पर है, जहां वे चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से आसाम की दौर पर है। राहुल गांधी आज से राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगे। बता दें कि अपने इस दौर में वह राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से भी चुनाव प्रचार की शुरुआत की जा चुकी है और पीएम मोदी खुद रैली कर वोटरों को रिझाने का काम कर चुके हैं। दीप्ति अपहरण मामले में गाजियाबाद पुलिस ने करीबन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाजियाबाद में हुए दीप्ति अपहरण केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस को इस पूरे मामले में एक तरफा प्यार का मामला नजर आ रहा है। बता दें कि पुलिस ने इस केस में राजीव, मोहित, फहीम और देवेंद्र सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि देवेंद्र इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। गौरतलब है कि पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरे मामले का खुलासा करेगी। मुंबई में चल रहे मेक इन इंडिया सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर लगी भयानक आग। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर मेक इन इंडिया सप्ताह के तहत रविवार रात हो रहे कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर भयंकर आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान जब लावणी की प्रस्तुति हो रही थी, उसी दौरान आग लग गई। इस कार्यक्रम को देखने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सीवी राव, शिवसेना प्रमुख यू ठाकरे, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी के अलावा देश विदेश के कई लोग भी मौजूद थे। आग लगने के बाद इन सभी को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा स्टेज जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी। साथ ही अन्य 15 फाइटर टेंडरों को मौके पर भेजकर तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन कांग्रेस और भाजपा ने नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नामों की घोषणा। वापी में स्कूल संचालकों एवं स्कूली वर्दी के वाहन चालकों का आयोजित हुआ सेमिनार। दानह के देश प्रेमी संगठन भारतीय युवा मंच ने मनाया शहीद दिवस। और जंगल जमीन आंदोलन के तहत दानह के आदिवासियों ने निकाली विशाल रैली। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।